भगवत गीता में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर सेनाओं का निरीक्षण। महाभारत का युद्ध केवल एक राजनैतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, कर्तव्य और मोह के बीच होने वाला महासंघर्ष था। इस महासंग्राम की पृष्ठभूमि में ही भगवत गीता का जन्म हुआ, जो भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक चिंतन का शिखर ग्रंथ मानी जाती है। गीता का आरंभ कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर सेनाओं के निरीक्षण से होता है, जो देखने में एक साधारण घटना लग सकती है, परंतु इसके भीतर गहरे दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ छिपे हुए हैं। एक कुरुक्षेत्र, युद्धभूमि से धर्मभूमि तक कुरुक्षेत्र केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं था। वेदों और उपनिषदों में इसे धर्म क्षेत्र कहा गया है। भगवत गीता का पहला ही श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः, अर्थात धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए लोग क्या कर रहे हैं। यह श्लोक संकेत करता है कि यहां होने वाला युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं, बल्कि धर्म का निर्णय करने वाला युद्ध है। इसी धर्मभूमि में अर्जुन का मानसिक द्वंद्व प्रकट होता है और श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश आरंभ होता है। 2. युद्ध से पूर्व का वातावरण। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर विशाल सेनाएं खड़ी थीं। शंखनाद, ढोल नगाड़ों की गूंज, ध्वजाएं, रथ, हाथी और अश्व, पूरा वातावरण युद्धोन्माद से भरा हुआ था। कौरवों की ओर से पितामह भीष्म सेनापति थे, जबकि पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न। दोनों सेनाओं में महान योद्धा, गुरु, राजा और महारथी उपस्थित थे। इस समय तक युद्ध का निर्णय हो चुका था। समझौते के सभी मार्ग बंद हो चुके थे। अब युद्ध टालना लगभग असंभव था। ऐसे निर्णायक क्षण में अर्जुन अपने जीवन के सबसे बड़े नैतिक संकट से गुजरता है। 3. अर्जुन का श्री कृष्ण से निवेदन। युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। गीता 1:21। अर्थ, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दीजिए। अर्जुन आगे कहते हैं कि वे यह देखना चाहते हैं कि युद्ध की इच्छा से यहाँ कौन कौन लोग आए हैं और उन्हें किस किस से युद्ध करना है। यह निवेदन साधारण सैन्य निरीक्षण जैसा प्रतीत होता है, लेकिन इसके पीछे अर्जुन का अंतर्मन सक्रिय हो चुका होता है। 4. श्री कृष्ण द्वारा रथ को मध्य में ले जाना। श्री कृष्ण अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हैं और रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर देते हैं। गीता में विशेष रूप से उल्लेख है कि श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने ले जाते हैं। यह कोई संयोग नहीं है। भीष्म और द्रोण अर्जुन के लिए केवल योद्धा नहीं थे। भीष्म उसके पितामह तुल्य थे, द्रोणाचार्य उसके गुरु थे। यही से अर्जुन के भीतर भावनाओं का तूफान उठने लगता है। 5. सेनाओं का निरीक्षण। अर्जुन का आंतरिक संघर्ष। जब अर्जुन दोनों सेनाओं को देखता है तो उसे अपने सामने केवल शत्रु नहीं दिखते, उसे दिखते हैं अपने ताऊ चाचा गुरुजन मित्र, भाई बांधव संबंधी। गीता कहती है, तथा पश्यत स्थितान पार्थ पिता आरनथ पितामहान। गीता 1:26। अर्थ, वहां अर्जुन ने पिताओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को देखा। यह दृश्य अर्जुन को भीतर तक झकझोर देता है। उसके मन में करुणा, मोह और भय एक साथ उमड़ पड़ते हैं। 6. अर्जुन के शारीरिक और मानसिक लक्षण। सेनाओं के निरीक्षण के दौरान अर्जुन की स्थिति तेजी से बदलती है। गीता में उसके लक्षणों का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन मिलता है। शरीर कांपने लगता है, मुख सूख जाता है, हाथ से गांडीव धनुष गिरने लगता है, त्वचा में जलन होती है, मन भ्रमित हो जाता है। ये सभी लक्षण गहरे मानसिक तनाव और नैतिक द्वंद्व के प्रतीक हैं। अर्जुन अब योद्धा नहीं, बल्कि एक संवेदनशील मनुष्य बनकर सामने आता है। 7. युद्ध के प्रति अर्जुन की शंका। अर्जुन सोचता है, अपने ही स्वजनों को मारकर राज्य पाने का क्या लाभ। इस युद्ध से कुल का नाश होगा, समाज में अधर्म फैलेगा, स्त्रियां असुरक्षित होंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होगा। उसके लिए विजय, सुख और राज्य सब निरर्थक प्रतीत होने लगते हैं। वह स्पष्ट कह देता है, न योत्स्य इति गोविंद। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। 8. अर्जुन विषाद योग का प्रारंभ। सेनाओं के निरीक्षण से उत्पन्न यह मानसिक स्थिति अर्जुन विषाद योग कहलाती है, जो गीता का पहला अध्याय है।
यह विषाद कमजोरी नहीं, बल्कि एक संवेदनशील आत्मा का धर्म संकट है। यहीं से गीता का वास्तविक संदेश आरंभ होता है, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं होता, उत्तर का मूल्य नहीं होता। 9. सेनाओं का निरीक्षण। प्रतीकात्मक अर्थ। कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल केवल बाहरी युद्ध का प्रतीक नहीं है, यह मानव जीवन का प्रतीक है। कौरव और पांडव, अधर्म और धर्म, युद्ध भूमि, मानव हृदय सेनाएं, विचार, इच्छाएं, कर्तव्य, मोह। अर्जुन का सेनाओं को देखना वास्तव में अपने ही भीतर चल रहे द्वंद्व को देखना है। 10. श्री कृष्ण की भूमिका। श्री कृष्ण यहाँ केवल सारथी नहीं है, वे साक्षी हैं, मार्गदर्शक हैं और अंततः गुरु बनते हैं। वे अर्जुन को भागने नहीं देते, बल्कि उसके प्रश्नों का समाधान देते हैं। यदि अर्जुन सेनाओं का निरीक्षण न करता, तो उसका विषाद प्रकट न होता और गीता का उपदेश संभव न होता। 11. आधुनिक जीवन में संदेश। आज का मनुष्य भी कुरुक्षेत्र में खड़ा है। नौकरी बनाम नैतिकता, लाभ बनाम सत्य, स्वार्थ बनाम कर्तव्य। सेनाओं का निरीक्षण हमें सिखाता है कि निर्णय लेने से पहले अपने भीतर झांकना आवश्यक है, लेकिन अंततः कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। 12. निष्कर्ष। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर सेनाओं का निरीक्षण भगवद गीता का आधार है। यह एक ऐसा क्षण है जहां से मानव इतिहास के सबसे महान आध्यात्मिक उपदेश की शुरुआत होती है। यह हमें सिखाता है कि प्रश्न करना आवश्यक है, करुणा मानवता का गुण है, लेकिन धर्मयुक्त कर्म सर्वोच्च है। सेनाओं का निरीक्षण। अर्जुन के लिए आत्मबोध।